कहाँ जाएं हम लोग? सुसाइड कर लें? कंप्लेंट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है उसकी, जब उनके पास रजिस्टर्ड है प्रोजेक्ट का स्टेटस है। हमें कोई आसरा बचा नहीं कि इन लोगों ने पोजीशन देना है और उसके बाद भी ये अपने फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करेंगे। मैं वो लोन पे करने के लिए फर्दर नौकरी कर रहा हूँ। आज मैं नोएडा की सेक्टर 132 में हूँ और ये WTC का एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है और आज मेरे साथ WTC के कई अलग अलग प्रोजेक्ट के बायर्स हैं जिन्होंने अपना प्लॉट लिया था, अपने लिए कमर्शियल स्पेस लिया था, लेकिन सालों के बाद अभी तक उनको अपना पोजीशन नहीं मिला है। आज हम इन लोगों से ही बात करते हैं, मेरे साथ यहाँ के बायर्स हैं, उनसे ही जानते हैं उनकी क्या दिक्कतें हैं। ये प्रोजेक्ट WTC नोएडा CBD के नाम से 2018 में लॉन्च किया था, नवंबर 2018। इसमें जो फर्स्ट डेट हमको प्रॉमिस की गई थी डिलीवरी की वो 2021 थी एज पर द बिल्डर बायर, लेकिन रेरा की जो डेट थी फरवरी 2024 थी, जो कि बाद में एक्सटेंड होकर के अगस्त 24 हो गई। इस प्रोजेक्ट में इन्होंने वर्चुअल स्पेसेस भी थी और लॉकेबल स्पेसेस भी थी। लोगों ने इसमें जो इन्वेस्टर्स का मेन USP था इस प्रोजेक्ट का कि इसमें रेरा का अप्रूवल था। WTC जो US की इंटरनेशनल ब्रांड है उसका फ्रेंचाइज इनको था और ऑब्वियसली लोकेशन यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस नोएडा की जो इंस्टीट्यूशनल एरिया उसके अंदर था। ये सब देखते हुए हम सब इन्वेस्टर्स ने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया। दो तरह से एनसीएलटी में गया हुआ है मैडम। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में सीरियस फ्रॉड और इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, उसने इनके अगेंस्ट कर रखा है, एनसीएलटी कोर्ट में चल रहा है। उसके अलावा हम बायर्स ने भी करीब एक ग्रुप होता है मिनिमम 100 का, तो हमने भी एक एनसीएलटी में केस डाल दिया अभी रिसेंटली। तो रिसेंट डेवलपमेंट है, तो ये सारे हमारे जो ये इसके कारण से वो केस हमारा इंडिविजुअल का चलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का 2022 का केस है, उसमें 35 हेयरिंग हो चुकी है और उसमें किसी गवर्नमेंट को तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता मैडम, कोई चले ना चले केस। तो हमने खुद फिर अपना डाला है और उसमें मिनिमम 100 की रिक्वायरमेंट है हमारा। तो अब आगे क्या है, क्या उम्मीद है मिलने का? ठीक है, उम्मीद ये है मैडम, अब लीगल प्रोसीडिंग है और आपको पता है कि लीगल प्रोसीडिंग बहुत लंबी चलती है। और हमने अभी देखा कि जो हमारे प्रोटेस्ट वगैरह हुए, सब चीज़ जो हुई मीडिया में सब कुछ आया, तो ईडी एक्टिव हो गई। जब ईडी एक्टिव हो गई तो ईडी ने रेड की इन पे। ईडी की रेड करने के बाद इनको अरेस्ट किया गया, आशीष भल्ला जी को। आशीष भल्ला जी को अरेस्ट करके ये जेल में डाल दिए गए और जेल में डालने के बाद इनकी 2,500 करोड़ की संपत्ति जो है वो कुर्क कर दी ये होनी चाहिए। तो हमने तो की नहीं उसकी। तो ये सब चीज़ें ना होने के बाद भी, और ये WTC US का जो बोल रहे हैं सुबीर जी, इसके बारे में बोल देता हूँ कि WTC USA को कभी भी हम लिखते थे, ईमेल लिखते थे, कुछ लिखते थे, वो बोलते थे वी आर ओनली ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आशीष भल्ला हैबिचुअल ऑफेंडर है। हम लोग प्रोटेस्ट में गए थे, वहाँ पे इन्होंने सब पुलिस कमिश्नर सबको इन्फॉर्म करके बुला लिया और हमारे को वहाँ से हटा दिया और बोला कि आप लोग को अरेस्ट कर लेंगे और आप यहाँ पे अगर प्रेस करेंगे। अब आगे कब की बात है ये? इसी मंथ की बात अच्छा। है। हाँ जी, इसी मंथ की बात तो आपका कहाँ पे लिया आपने? इसमें इस CBT में ही है मेरा। CBT में एक्चुअली मेरी मदर का था और मेरी मदर की अभी जनवरी में डेथ हो गई, तो उन्होंने अभी मुझे मतलब उन्हें पता चला तो मैं तभी आगे आई हूँ। मुझे पहले पता नहीं था। कितना इन्वेस्टमेंट किया था आपने? 25-30 लाख था उनका, तो वो भी सारे फंस गए। There are 10,000 buyers who are suffering because of this. तो गवर्नमेंट ने अपने पैसे चैनलाइज करने के लिए कैसे मेरे पास फंड बिल्कुल सुरक्षित आ सकें, सब पे GST लगा दिया, सब पे वो टैक्स लगा दिया, सब पे चार्जेस लगा दिया। लाइसेंस लो तो उसके पैसे दो, जमीन लो उसके पैसे दो, रजिस्ट्री कराओ उसके पैसे दो, GST लो इसमें से उसके पैसे हो, तो इन्वेस्टर चला गया बाहर। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ये यहाँ पर जैसे प्रोजेक्ट चल रहा है, ये गड़बड़ हो गई है। सरकार ने अभी तक कोई रोकथाम नहीं की है कि आगे कोई घपला ना हो, ऐसा फ्रॉड ना हो। एक सिक्का है सेक्टर 98 में, मैंने वहां पर भी अपनी प्रॉपर्टी बुक करा रखी है। 2016 में बुक कराया, आज तक भी पोजीशन नहीं है। क्या गवर्नमेंट, हम ये एजिटेशन कर रहे हैं, इसका प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा? हमारा कहीं ना कहीं मीडिया फेलियर है क्या? हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं 14, 19 और 21 का लगातार उल्लंघन होता जा रहा है। मैंने 2014 में इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था। इस प्रॉपर्टी में मतलब WTC नोएडा। क्या है वहाँ पे, कमर्शियल या घर है आपका? नहीं, सिग्नेचर टावर है, वहाँ पे हमारा प्लॉट है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट था और अश्योर्ड रिटर्न प्रॉमिस किया गया था। पोजीशन का डेट 2018 था। 2018 तक हमें AR मिलता रहा।
2018 ऑनवर्ड्स डिले हुआ पोजीशन। बाद में यूपी रेरा का कमिटमेंट था कि 2022 तक मिलेगा, वो भी नहीं हुआ, फॉरगो किया। उसके बाद फिर सीरीज ऑफ इवेंट्स होते रहे, मतलब मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आप जिसको बोल सकते हो, थ्रू सीआरई टीम ऑफ WTC। और अभी तक टिल डेट यूपी रेरा में आप फाइल करो केस या CMO ऑफिस या PMO ऑफिस, नो पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम एनी, मतलब एनी सेक्टर। ये फरीदाबाद का भी प्रोजेक्ट है, मोहाली का प्रोजेक्ट है, WTC नोएडा का प्रोजेक्ट है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व हैं। उसमें काफ़ी सेक्टर्स के लोग के FIR हुआ है और उस वजह से मतलब कलेक्टिव इन्वेस्टर्स के जो कंप्लेंट हैं उसके बेसिस पे आज के डेट में वो जेल में है। और हमारी अपील ये है कि वो तब तक जेल में रहें जब तक कि सारे इन्वेस्टर्स के पैसे रिकवर ना हो जाए। और तो अभी आप लोग को क्या है, पैसा चाहिए या आप लोग को, आपको जो इन्वेस्टमेंट किया है? देखिए, जहाँ तक की पोजीशन की बात है, हमें कोई आसरा बचा नहीं कि इन लोगों ने पोजीशन देना है और उसके बाद भी ये अपने फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करेंगे। तो आज के डेट में हमारा स्टैंड ये है कि हमारी पूरी रिकवरी होनी चाहिए विथ इंटरेस्ट, और वो तभी होगी जब आशीष भल्ला को पूरी तरह से पीनलाइज किया जाए। हमने सिग्नेचर टावर में इन्वेस्ट किया था जो कि टैक्स जोन में है। यहाँ पे 2013 की इन्वेस्टमेंट है, 2013 की इन्वेस्टमेंट है और अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 27 लाख के आसपास इन्वेस्ट हुआ था हमारा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें 10% की मंथ ईयर ऑन ईयर रिटर्न आनी थी, जो कि कुछ टाइम तक उन्होंने दी। 2017-18 के बाद वो नहीं दे पाए। उन्होंने उसके अगेंस्ट हमें कहा कि एक और प्रॉपर्टी दे रहे हैं आपको। सो देयर आर 2 प्रॉपर्टीज इन माय वाइफ्स नेम नाउ। मैंने अपनी वाइफ के नाम पे इन्वेस्ट किया था, तो 2 प्रॉपर्टीज है वहाँ पे और वो दोनों के लिए ही उन्होंने बार बार ये बोला गया कि कंस्ट्रक्शन इज ऑन द वे, इट विल बी डिलीवर्ड टू यू। और उसके बाद उन्होंने ये कहा हमारा मेन फोकस जो है वो चंडीगढ़ है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे थोड़ा सा डिले कर रहे हैं। द ओनली रीजन बीइंग कि एयरपोर्ट ऑपरेशनल होने वाला है, जैसे ही एयरपोर्ट ऑपरेशनल होगा आपको इसकी डिलीवरी मिल जाएगी और उस टाइम पे आपकी प्राइस वैल्यू बहुत बढ़ चुकी होगी। जो 25 से 27 लाख उस टाइम पे इन्वेस्ट हुआ था 2013 में, आज आप सोच सकते हैं उसकी वैल्यू कम से कम भी तो 70-80 लाख या 1 CR पहुंच चुकी है कंसिडरिंग नोएडा प्राइसेस। अब मेरा सिग्नेचर टावर WTC नोएडा सिग्नेचर टावर में बुक है और इसमें मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि WTC हम लोगों ने जो आपने बताया कि WTC के ब्रांडिंग के बेसिस पर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करा था और ये मुझे पता लगता है कि 2024 में वो विड्रॉ कर लेते हैं और 10 प्रोजेक्ट से वो बाहर निकल जाते हैं। तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से क्या एक्शन है? सेंट्रल गवर्नमेंट तो जब उन्होंने विड्रॉ किया तो क्या रीजन बताया कि उन्होंने कंप्लाई नहीं करे हैं बहुत सारे पॉइंट्स पर और उसकी वजह से विड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जब इस तरह की कंपनीज इंडिया में आती हैं और उनका ब्रांडिंग बिकता है तो वो उसके बेसिस पर हम सारे इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि सेफगार्ड कर सके जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिनके बेसिस पर, उसके गुडविल के बेसिस पर हम लोगों ने इन्वेस्ट करा था? तो दिस इज द बेसिक रिक्वेस्ट अर्ज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट दिस टाइप ऑफ थिंग्स शुड नॉट हैपन इन फ्यूचर। 2019 से यहाँ पे CBD टावर A में इन्वेस्टेड हूँ। तो ये जो हमारे संग धोखाधड़ी हुई है, ये हमारे स्टेट उत्तर प्रदेश और पूरी कंट्री इंडिया के लिए एक शेम की बात है। और मैं रिटायर्ड एम्प्लॉय हूँ, मैंने लोन लेके ये प्रॉपर्टी पहले अपने नाम ली। यहाँ इसमें लिया टैक्स जोन में। अच्छा, क्या आपका घर है कि कमर्शियल? कॉमर्शियल स्पेस है। इसके बाद मुझे एक प्रॉपर्टी फिर मैंने जो है वाइफ के नाम ली और मैंने दोनों के लिए लोन लिया। मुझे पता चला कि इसमें करीब जो है 18,000 तो मुझे एसोर्ट रिटर्न मिलेगा, तो मुझे 4-5 हज़ार रुपये केवल जो है उसमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा उसके साथ। और मेरा रिटायरमेंट के बाद जो है मेरी लाइफ ठीक चलती रहेगी। इसके बाद मैं वो लोन पे करने के लिए फर्दर नौकरी कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, मेरे हस्बैंड ने किया पहले, फिर मैंने किया, मेरी बेटी ने भी किया हुआ है। बेटी ने यहाँ किया, तीनों लोग सफ़र कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे उसका कोई पैसा कोविड से पहले आता था, थोड़ा रिटर्न आता था, उसके बाद से आना बंद हो गया, फिर पैसा ही नहीं आना शुरू हुआ। इसके बाद से इन्वेस्टमेंट तो जो किया हुआ है, जो हमारी बैंक की वो है, वो तो जा ही रही है, किस्तें जा ही रही है। अब मेरे हस्बैंड रिटायर होने के बाद फिर चूक कर रहे हैं। देखिए, हम लोग दुखी हैं, हम मिडिल क्लास लोग हैं, मैक्सिमम इसमें रिटायर्ड हैं, तो ठीक है हमारी संख्या कम है, लेकिन जो भी शासन में लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, वो ये ना भूलें कि नैरेटिव हम ही लोग बनाते हैं। मैंने यहाँ पर अपना CBD में यूनिट बुक कराया है और अपने बहुत फ्रेंड्स को भी दिलवाया है, सिंपली बिकॉज WTC US का ये प्रोजेक्ट है और इसके सारे ब्रोशर वगैरह में सारा कुछ WTC का दिया हुआ था नोएडा का, तो इसमें कहीं कोई शक व शुबा नहीं था। मैं गल्फ में था, NRI था। मैंने 2017 में 1D और CBD दोनों में इन्वेस्ट किया। CBD में भी है और 1D में भी है।
अच्छा, आपकी एज क्या है? मेरी एज 68 है, 69। मैं भी रिटायर होके आ गया हूँ और हमारा 85 लाख रुपया इसमें डूबा हुआ है। मेरी पूरी लाइफ इन्वेस्टमेंट इसमें चली गई है। हम लोग सिर्फ नाम के पीछे बर्बाद हो गए। अब हम लोगों को क्या करना है समझ में नहीं आता। अभी क्या है आपका सोर्स ऑफ इनकम? कुछ नहीं है। आई एम रिटायर्ड, ऑलरेडी रिटायर्ड। आई हैव कम बैक फ्रॉम गल्फ। 30 years I was working in Gulf. Now I don't have any source of income. मेरा हाथ उठा रही है, पुलिस हाथ उठा रही है, गवर्नमेंट हाथ उठा रही है। कहाँ जाएं हम लोग? सुसाइड कर लें? यही ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और दिल्ली का रहने वाला हूँ मैं, कृष्णा नगर। और वहाँ पर अपना मैंने बेच के यहाँ पर थोड़ा कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा। 2 बेटियाँ हैं मेरी, इसकी वजह से मैंने सारे पैसे वहाँ से निकाल के यहाँ इन्वेस्ट कर दिए। कुछ 6 महीने के लिए थोड़ा सा मेरे को कुछ आता रहा रेंट इसका, और उसके बाद वो भी बंद हो गया। आश्वासन देते रहे। जितने भी रिटायरमेंट का जो फंड मिला था वो सारा लगवा दिया था कि कुछ उनका रेगुलर इनकम हो जाएगा आफ्टर रिटायरमेंट। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो हुआ सारा पैसा तो गया ही गया। मेरे फादर भी एक्सपायर कर गए, मदर भी ऐसे, और सीजर की पेशेंट हो गई है इधर। ये सबसे बहुत परेशान है। तो सोर्स ऑफ इनकम तो उनका बिल्कुल कुछ नहीं है। अब जो हम लोग जैसे सपोर्ट कर रहे हैं तो उसी पे, और मतलब उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मैंने 2016 में WTC टेक जोन में एक फ्लैट ये बुक किया था यहाँ पे, कॉमर्शियल स्पेस, सिर्फ रेंटल की वजह से। उस समय मैंने गौर सिटी में अपना फ्लैट सेल करके और यहाँ पे टेक जोन में बुक किया था और 30 लाख रुपए में इन्वेस्टमेंट किया था। पर्पज़ ये था कि मेरा अपना रियल एस्टेट का काम है, कभी काम होता है कभी नहीं होता है। तो एश्योर रिटर्न जो मैं 30 लाख रुपए किया था, 30,000 रुपए हर महीने मिलता रहेगा। तो उससे ये बच्चों की पढ़ाई चलती रहेगी। ये थे WTC के बायर जिन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट में अपने लिए दुकान बुक किया है, प्लॉट बुक किया है। किसी ने अपनी रिटायरमेंट की कमाई के लिए वहाँ पे बुकिंग की थी, तो किसी को बेटी की शादी करनी थी, किसी को बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे। लेकिन कई साल बीतने के बाद भी आज भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि उनको उनका जो इन्वेस्टमेंट किया था, उनका जो अपना घर है, जो ऑफिस स्पेस है, कभी तो मिलेगा।